इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे अपना सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ सेकंड ईयर फिज़िक्स विच इज़ द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और पीएमडीसी ने यहाँ पे मतलब गलत दिया हुआ है, स्पेक्ट्रा 2 दफ़ा लिख दिया, दैट इज़ द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो हम इसको पढ़ेंगे आज। SLO मैंने रिव्यू कर लिया है, अमूमन तो उसका एक ही SLO है, मगर वही बात जो मैंने डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में बताई थी कि हम भरोसा नहीं कर सकते पीएमडीसी के ऊपर, मगर फिर भी ये चैप्टर हमारा काफ़ी छोटा है, बस कॉन्सेप्ट्स हैं, SLOs मैंने रिव्यू कर लिए हैं। हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में हर चीज़ को, और इंशाल्लाह हम इसको अच्छी तरह समझेंगे बिल्कुल। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा टू द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। उससे पहले एक टर्म है दैट इज़ द स्पेक्ट्रोस्कोपी। So spectroscopy is a branch of physics that deals with the investigation of wavelength and intensities of electromagnetic radiations। EM शॉर्ट फॉर्म है, और ये चैप्टर डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स से मिलता जुलता है, बिल्कुल रिलेटेड है। emitted radiations emitted or absorbed so emitted or absorbed by atoms is called the spectroscopy। और इसी के साथ साथ हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसकी जो कुछ ब्रांचेस हैं यहाँ पे, इसके कुछ 3 टाइप्स हैं हमारे पास। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 वी हैव कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। एक मिनट, यस, तो थोड़ा हैंग हो गया था, 1 मिनट मैं इसको सही कर लूँ। बिल्कुल, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मेरे पास फर्स्ट टाइप है, और सेकंड मेरे पास है बैंड स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और थर्ड वी हैव डिस्क्रीट या फिर लाइन स्पेक्ट्रम। सो ये हमारे पास 3 स्पेक्ट्रम्स हैं, ठीक है। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा की अगर मैं बात करूं, जो हमारा चैप्टर है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मतलब है द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted or absorbed by an electron during transitions between energy level within an atom। यानी कि ऐसा स्पेक्ट्रम जो कि रेडिएशन एब्जॉर्ब या फिर इमिट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन करने के बाद बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। सो मेरे पास एक टर्म है एनर्जी लेवल्स, और उसके साथ साथ एंड एक्साइटेशन। तो ये 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन ओनली टेक डिफाइनाइट या फिर डिस्क्रीट एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन डिस्क्रीट एनर्जीज़ को एनर्जी लेवल्स में रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक एनर्जी लेवल्स की n=1 वैल्यू है, इसकी वैल्यू है E=-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट एनर्जी लेवल की वैल्यू। और यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हुई, तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया, और फिर यहाँ से इसकी वापस इमिशन हुई, यानी कि n1 से n2 गया, और n2 की वैल्यू आपके पास आ गई तो -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये याद रख लो, 2-3 वैल्यूज याद कर लो, जैसे कि ये तीनों E=-1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक याद कर लो बस, और n=3, और फिर आपके पास n=4 हुआ, इसमें आपकी वैल्यू होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आपका n हो जाता है इन्फिनिटी पर,
आपका इन्फिनिटी पर एनर्जी की वैल्यू होती है 0। सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि दिस एनर्जी लेवल डायग्राम, ये मेरे पास है एनर्जी लेवल डायग्राम, दैट एज वी मूव टू हायर स्टेट्स, जैसे कि n1 से n2 पर गए, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स डेल्टा ई डिक्रीज। आप देखो -13.6 ज़्यादा वैल्यू थी, फिर -3.4 कम वैल्यू हुई, फिर और कम हुई, तो आपका एक्साइटेशन पर जाते जाते आपकी डेल्टा ई की वैल्यू कम हो रही है। सो एक्साइटेशन इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर टू हाई एनर्जी स्टेट्स, हम मालूम कर चुके हैं। सो इट कैन बी अचीव्ड बाय बॉम्बार्डिंग द इलेक्ट्रॉन इन द लोअर एनर्जी स्टेट विद एन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ने आके इसको बॉम्बार्ड किया, तो इस मदद से ये ऊपर जाएगा हाई एनर्जी लेवल पर, और उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होगी। देन द एनर्जी गैप बिटवीन द लेवल्स ओवर विच वी नीड टू एक्साइट इज काइनेटिक एनर्जी वुड बी ग्रेटर दैन एनर्जी फॉर द एक्साइटेशन। एक्साइटेशन कैन ऑल्सो बी अचीव्ड बाय मेकिंग द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एन इंसिडेंट फोटोन। इलेक्ट्रॉन आपका इंसिडेंट फोटोन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, और हुज एनर्जी इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी गैप, जिसकी एनर्जी उस आने वाले फोटोन की एनर्जी गैप के बिल्कुल इक्वल हो। ठीक है, यहाँ पे अदर वर्ड्स में कहूँ, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन इज सिंपली इक्वल टू द एनर्जी गैप, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू द एक्साइटेशन इज इक्वल टू द एनर्जी गैप। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा ई इज इक्वल टू एच एफ। एक्साइटेशन पोटेंशियल और द मिनिमम पोटेंशियल, मेरे पास एक टर्म है, इसको मैं डिफाइन करता हूँ। सो एक टर्म मेरे पास होती है एक्साइटेशन पोटेंशियल, और जिसे मैं कहता हूँ मिनिमम पोटेंशियल। ऐसी पोटेंशियल है रिक्वायर्ड जो चाहिए होती है टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड, ये इस वैल्यू से कैलकुलेट की जा सकती है बाय सिंपली डिवाइडिंग द एक्साइटेशन एनर्जी बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो एक बात आ गई कि ये डिवाइड किया निकाली सकती है, एक्साइटेशन एनर्जी को डिवाइड कर देंगे एनर्जी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। सो U इज़ इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n स्क्वायर। तो ये इसके पास एक फार्मूला आ जाता है। ठीक है, इस तरीके का। इसी के साथ साथ मेरे पास एक और नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। सो एमिशन इज़ द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। हायर H से लोअर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन अ फोटोन इज़ रिलीज्ड हुज एनर्जी इज़ इक्वल टू द एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप क्या होगा? हाई एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। सो F इज़ इक्वल टू EF माइनस E1 ओवर H, where EF is the final energy and EI is the initial energy of the electron. As the values of the final energy और initial energy की जो आपकी डिस्क्रीट है, यानी कि EF और EI दोनों आपकी इसकी वैल्यूज़ जो हैं डिस्क्रीट हैं, फिक्स्ड हैं, बिकॉज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं। द वैल्यूज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन रिलीज आर ऑल्सो एक डिस्क्रीट। फिर जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की, क्योंकि आपको पता डायरेक्ट रिलेशन है, तो जब एनर्जी आपकी डिस्क्रीट वैल्यू में है तो फ्रीक्वेंसी भी डिस्क्रीट वैल्यू में होगी। हैंस अ लाइन स्पेक्ट्रम, इसकी मदद से, इस डिस्क्रीशन की मदद से लाइन स्पेक्ट्रम जो है इज प्रोड्यूस्ड विच ओनली शोज स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी रादर देन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो इसीलिए हमने से लाइन स्पेक्ट्रम कहा कि डिस्क्रीट एनर्जीज़ की मदद से इसकी वैल्यूज़ हो रही हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के अंदर, और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और डिस्क्रीट एनर्जी की मदद से हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा है स्पेसिफिक वैल्यूज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी। हालांकि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में ये नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। सो दैट इज़ द हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे हम? हाइड्रोजन
emission स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो सपोज़ करें कि आपके इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर और वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर है और उसकी जो एनर्जी है वो En है और उसने ट्रांजिशन की टू द लोअर स्टेट विच इज़ द P, EP। सो EP से आपकी ग्रेटर हुई En। कुछ जगहों पर En ग्रेटर मानते हैं, कुछ जगहों पर EP ग्रेटर मानते हैं, इस बात को रहने दो। हमें पता है एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू द एनर्जी गैप En माइनस EP या EP माइनस En। तो बहरहाल डेरिवेशन नहीं करूँगा मैं, सिंपल एक टर्म आती है वेवलेंथ की फाइंड करने के लिए, 1/λ इज इक्वल टू RH 1/p² माइनस 1/n²। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/n² माइनस 1/p²। या आपकी मर्ज़ी है कि आप P को ग्रेटर ले रहे हो n को ग्रेटर ले रहे हो, ठीक है। सो ये RH हमारे पास रिडबर्ग्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू है 1.0974 इंटू एक्सपोनेंट 7 मीटर 1। हमारे पास कुछ सीरीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो ये लाई करती हैं रीजन्स के अंदर। सो जो सीरीज़ हमारे पास हैं, द फर्स्ट सीरीज़ वी हैव लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़ जो आपका n किसी भी ऑर्बिट से n1 पर आके जंप करता है, यानी कि 1n पर आके जंप करता है इलेक्ट्रॉन्स फॉर लाइमन, इट लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। फिर आती है बाल्मर सीरीज़। बाल्मर में आपके किसी भी आके 2 पर लैंड करता है इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 2 एंड इट लाइज इन द विजिबल रीजन। फिर हमारे पास आती है पैस्किन। पैस्किन में इलेक्ट्रॉन स्टेट 3rd पर आके जंप करता है, इट इज़ इन द इंफ्रारेड। फिर आती है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हमारे पास n4 में आके जंप करता है किसी भी ऑर्बिट से, इट इज़ द फार इंफ्रारेड। और जो P फंड है हमारे पास लास्ट सीरीज़, इसमें n आपका इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में आके जंप करता है, इट इज़ द फार इंफ्रारेड। बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक्स हम 10,000 दफ़ा पढ़ चुके हैं हम ये बातें सारी, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में और 9-10 में भी पढ़ी थी। आगे बढ़ते हैं और इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम, सो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम जो मेरे पास होता है, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइन्स ऑन अ डार्क बैकग्राउंड। समझ आ रहा है, डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट लाइंस होती हैं बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल्स H to L। इसी के साथ साथ जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है मेरे पास, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये हम सेकेंडरी केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने। Absorption spectrum continues, it is a continuous bright spectrum intersect किया गया होता है by dark lines। डार्क लाइन इस कंटिन्यूस के बीच में होती हैं। सो दिस स्पेक्ट्रम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द पासिंग वाइट लाइट पासिंग वाइट लाइट थ्रू कोल्ड गैस, क्योंकि इन कूल गैस के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एब्जॉर्ब फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज और फिर वो एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड के बाद वो हमेशा री इमिट करते हैं अपने रेडिएशंस को इन ऑल डायरेक्शन। तो ये रीज़न है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का थ्रू द कोल्ड गैस। सो हमारे पास जो इमिशन स्पेक्ट्रम है वो द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सम कॉमन स्पेक्ट्रल ग्रुप्स ऑफ ट्रांजिशंस और सीरीज़ इंक्लूडिंग लाइमन, बाल्मर, पैस्किन और पी फंड और ब्रैकेट।
सॉरी ब्रैकेट और पी फंड वगैरह। सो अगर मैं एक बल्ब लूँ और ये ग्लो कर रहा हो और इसको मैं प्रिज्म से पास करा दूँ उसकी लाइटनिंग को, सो मेरे पास जो स्पेक्ट्रम बनेगा दैट इज़ द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर मैं हॉट गैस को लूँ और उसकी लाइटनिंग को मैं प्रिज्म से पास करा दूँ, सो आई वुड गेट एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। और अगर मैं कोल्ड गैस को लूँ और उसको प्रिज्म से पास करा दूँ, सो आई वुड गेट एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। इस एग्जांपल्स बहुत कम होती हैं, मैंने आपको खास तौर पर बताएंगे। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस चैप्टर, ठीक है। और इसके मैं एमसीक्यूज़ नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत ही मतलब बस आप समझ लो इस चैप्टर क्योंकि इसके एमसीक्यूज़ थोड़े ही आते हैं और न्यूमेरिकल इस बार है नहीं, तो बस आपको समझ आना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो इतना कोई मतलब बस याद होना चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ नहीं है, वैसे हम खुद भी कर लेंगे। बस ये स्पेक्ट्रम्स वगैरह सब याद रखो, फार्मूला वगैरह याद रख लो, एनर्जी लेवल्स के थोड़ी वैल्यूज याद रख लो, -13.6 और आपके जो अदर वैल्यूज़ हैं लाइक -3.4, बस ये सब। तो यहाँ पर हमने अपना एटॉमिक स्पेक्ट्रा ख़त्म किया, ठीक है। ओके।